हर साल इंडिया में 11 से 12 लाख लोग जेई देते हैं, 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स बनते हैं एंड मुझे इन इंजीनियर्स में से स्टैंड आउट करना था। हेलो एवरीवन, आई एम निशांत चाहर। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आई एम ऑल्सो अ को-फाउंडर फॉर अ ब्रिलियंट कॉज कॉल्ड एल्गो प्रेप एंड यहाँ तक की जो जर्नी थी वो स्मूथ तो बिल्कुल नहीं थी। कोडिंग रोड मैप्स, जॉब्स और इंस्पिरेशनल स्टोरी सेट के कुछ और बात करते हैं। मेरा भी जो कोडिंग में इंटरेस्ट था वो गेमिंग से ही स्टार्ट हुआ था। मैं भी अपने मामा के घर जाता था, वहाँ पे जाके वाई सिटी के मिशंस कंप्लीट करने का ट्राई करता था। मेरे पास पीसी था नहीं एंड जो मेरे पास पीसी आया वो आया था 9th क्लास में एंड जब भी जाके वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन कंप्लीट हुआ था उनके पीसी में तो हो ही नहीं रहा था भाई। अब कंप्यूटर आया तो क्यूरियोसिटीज़ बढ़ी। अब गूगल पे जाके याहू पे जाके मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, ये वेबसाइट्स, ये सॉफ्टवेयर से गेम्स बनते कैसे हैं एग्जैक्टली। अब 9th क्लास में मैं HTML और CSS से इंट्रोड्यूस हो गया था क्योंकि मैंने IT ले ली थी एंड उसके बाद 11th-12th में मैंने पाइथन करी तो मज़ा आया। छोटे मोटे गेम्स बनाए, थोड़ी बहुत कोडिंग करी, एक्चुअली लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, लॉजिक को तुम प्रोग्राम कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें सीखी। ये सब करने के बाद एक चीज़ तो समझ आ गई यार, करनी कंप्यूटर साइंस ही है, चाहे वो IIT से हो या फिर ब्रिजेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या किसी भी रैंडम कॉलेज। NSIT मिला दिल्ली में, आज तुम उसको शायद NSUT के नाम से जानते होगे। अब फर्स्ट ईयर जब कॉलेज में गए तो बस बहुत सारी मस्तियाँ करी, इधर उधर घूमे, कॉलेज को एक्सप्लोर किया, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड ऐसे ही ये सब करते करते फर्स्ट ईयर निकल गया। अब बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करी, बहुत सारा टाइम वेस्ट करा, बट यार कॉलेज गए हैं तो मज़ा तो इसी चीज़ का है, राइट। मेरी एक्चुअल कोडिंग जर्नी सेकंड ईयर में स्टार्ट हुई थी। इधर उधर धक्के खाए, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, दोस्तों से पूछा, सीनियर से पूछा। सब कुछ करने के बाद मेरे को समझ आया यार कोर्स ले लेता हूँ, एक डेडिकेटेड पाथ मिल जाएगा एंड वहाँ से मेरे को चीज़ें सीखना आसान हो जाएगा। तो मैंने कोर्स लेके पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब कोडिंग सीखने के लिए तुम जितनी गलतियाँ इमेजिन कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा गलतियाँ मैं कर चुका था। क्वेश्चंस रटने भी शुरू कर चुका था, क्वेश्चंस रट के इंटरव्यू में बैठ गया था। जो तुम अभी कर रहे होगे ना वो सब मैं करके मतलब कर चुका है एंड उनसे सीखा है। तो आई रिमेंबर कितना ज़्यादा एंग्शियस था वो टाइम। ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ ना हो ये सोच के आई स्टार्टेड एल्गो प्रेप। जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, गलत चीज़ें करी थी, जो चीज़ें सीखी थी वो सब नैरो डाउन करके इस चीज़ में ऐड कर दी गई है। तो यार अगर तुम भी कंफ्यूज हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, कोडिंग सीखनी कैसे है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एल्गो प्रेप। गूगल के इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे होंगे एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। सो एक बार चेक जरूर कर लेना। हाँ, तो सेकंड ईयर में ही आई बिकेम अ टीचिंग असिस्टेंट। दूसरों के कोडिंग रिलेटेड डाउट सॉल्व कर रहा था एंड जो डाउट्स मेरे को पहले आते थे अब मैं दूसरों के बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहा था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एवर अर्न मनी आउट ऑफ कोडिंग एंड यार दिस वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। फिर सेकंड ईयर में गूगल स्टेप की इंटर्नशिप आई। मैंने कहा यार तो मस्त अपॉर्चुनिटी है, सीनियर्स वगैरह से बात करी, कैसे अप्लाई करूँ, रेज्यूमे कैसे बनाऊँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। उन्होंने बताया प्रोजेक्ट चाहिए। प्रोजेक्ट तो थे ही नहीं, बट स्कूल में एंड DBMS एक सब्जेक्ट था, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया था। स्कूल में एक आधा प्रोजेक्ट बनाया था, थोड़े बहुत C++ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना के एल्गोरिथम वाले। अब मैंने रेज्यूमे बना के सबमिट कर दिया। वाओ। अब जापान से तो आ गया था रिजेक्शन एंड इंडिया में पता चला ये तो फीमेल ओनली अपॉर्चुनिटी है। तो भाई अब तो ये थोड़ा मोए करवाने के बाद ये तो समझ आ गया कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बैठा, मैंने लिस्ट बनाई जो हैकाथॉन्स में जा सकता हूँ, दिल्ली के आसपास जो होती हैं एंड उनमें हैकाथॉन्स में जाना स्टार्ट कर दिया। हैकाथॉन्स के लिए डेवलपमेंट सीखनी थी तो विंटर वेकेशंस में बैठ के HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखा एंड थोड़ा बहुत रिएक्ट सीख के हमने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जनरली तो हम हार ही जाते थे, लेकिन एक हैकाथॉन में हम 4th आए, उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली एंड हमने कंटिन्यू करा ये करना। धीरे धीरे फिर इंप्रूव होने लगे एंड टॉप 10 में आने लगे एंड उसके बाद और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग गया। फिर इंटर्न की तलवार सर पर लटकने लगी तो इंटर्न की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अब यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियाँ करी। एक सबसे ज़्यादा मेजर जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं क्वेश्चन के नंबर के पीछे भाग रहा था कि मेरे को 500 क्वेश्चंस करने हैं एंड कॉन्सेप्ट ढंग से समझ नहीं रहा था। एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो नहीं देख रहा था एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने में लगा हुआ था एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के चक्कर में मैंने बहुत सारे ईजी क्वेश्चंस कर लिए एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ही मिस कर दिए। तुम में से भी काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि इंटर्नशिप के लिए 10-10, 12-12 घंटे पढ़े तो, लेकिन जब वहाँ पे जब टेस्ट देने गए क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे बिकॉज GP ग्राफ तो अच्छे से कभी किया ही नहीं था। तो 15 से 20 कंपनीज का मैंने टेस्ट दिया RCSM और गोल्डमैन सैक्स के लास्ट राउंड में जाकर मैं रिजेक्ट हो गया था। तो काफ़ी सारे रिजेक्शंस के बाद सैमसंग का टेस्ट क्लियर हुआ, उसका ग्रुप डिस्कशन हुआ एंड फाइनली इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, CRUD क्या होता है, तुम्हारा ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, गिटहब क्या होता है एंड वो सारे क्वेश्चंस मैंने आराम से आंसर कर दिया एंड आई गॉट द इंटर्नशिप एट सैमसंग। इंटर्नशिप लग गई तो रिलैक्स हो गए कि 12-15 लाख की नौकरी लग जाएगी। जो कॉलेज में घुसने से पहले एक सपना देखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का और एक 1 लाख रुपये पर मंथ की जॉब का, वो दोनों पूरे हो रहे थे एंड फिर मस्त रिलैक्स कर रहे थे।
बट कोविड को कहाँ अच्छा लगना था भाई, फिर आ गया अपना कोविड। Coronavirus, COVID-19. सैमसंग में एक एडवांस टेस्ट होता है तुम्हें पीपीओ देने से पहले, उसमें 50 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, सब चीज़ें स्क्रैच से इंप्लीमेंट करके आपको टेस्ट सॉल्व करना होता है। द ओनली कैच इज ये जो टेस्ट होता है ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन सैमसंग कंडक्ट कराता ही नहीं है। तो कोविड के चक्कर में उन्होंने कराया नहीं एंड पीपीओ किसी को दिया ही नहीं। हम लाइफ में बहुत बार ऐसे लक वाले फैक्टर्स को देख के निराश हो जाते हैं एंड काम वाम करना सब छोड़ देते हैं, बट आई फील यार ऐसी चीज़ उसमें फ्रस्ट्रेट होकर कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज तुम्हारे हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं। सो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ गेट बैक एंड रीस्टार्ट। तो वही करना चाहिए एंड मैंने भी वही किया। मैंने कहीं पढ़ा था दैट व्हेन यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट नो मैटर द सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस दैट हैपन टू यू, एंड अब तक आई हैव ट्राइड द बेस्ट टू लिव बाय इट। थोड़ा डिसहार्टेंड तो था, जो पहले गलतियां करी थी वो नहीं करी, डीएसए करना फिर से शुरू करा, 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करे, दोबारा कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट किए, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे एंड फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा। कॉलेज प्लेसमेंट स्टार्ट हुई, पहली कंपनी एटलासियन थी, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए बट वहाँ पे इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट नहीं आया। सेकंड कंपनी क्योरफिट थी, उसमें तीनों क्वेश्चन नहीं हुए थे, 2.5 टाइप क्वेश्चन हुए थे, बट आई वाज द लास्ट वन हु गॉट शॉर्टलिस्टेड। इसके साथ साथ अमेजोन का टेस्ट भी क्लियर हो गया था, बट क्योरफिट का ऑफर आ चुका था, इसलिए अमेजोन में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। कोविड की वजह से क्योरफिट का जो ऑफर था वो थोड़ा सा डिले हो गया था, बिकॉज को फाउंडर्स के बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी एंड ईट फिट एंड क्योरफिट अलग होने वाले थे, तो कुछ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के चक्कर में 6 महीने ऑफर डिले कर दिया था। सो आई वाज लाइक कि भाई अब फिर से बढ़ना शुरू करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ज़रूरत से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बहुत इरिटेटिंग कहते हैं यार, मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे को भी नहीं मिला। मुझे डर लगा कि यार जॉब्स नहीं मिल रही हैं, स्टार्टअप ने ऑफर कैंसिल कर दिया है एंड इसके अलावा कंपनीज अभी हायर कर नहीं रहे हैं, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन और था नहीं, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया एंड उस पर फोकस किया। फिर इंट्यूइट, डीश और सेल्सफोर्स जैसी कंपनी में अप्लाई किया एंड फाइनली फिर माइक्रोसॉफ्ट में किया। इन सबसे रिजेक्शन होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट क्लियर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज क्लियर हुआ एंड फाइनली आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट। सो कुछ गलत तो नहीं कहते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रोजेक्ट्स असाइन हुए वो सारे iOS डेवलपमेंट के थे, ऐप डेवलपमेंट के थे, तो स्विफ्ट सीखी, स्विफ्ट में काफ़ी सारे फीचर्स डिलीवर किए, 1 साल में एक प्रमोशन भी मिल चुका था एंड काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी मज़ा भी आया। बट उसके बाद फिर से प्रोजेक्ट चेंज हुआ, अब मेरे को बैकएंड का काम मिलने लगा, मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, सो आई ऑप्टेड फॉर अ टीम चेंज अगेन एंड मेरे को अब करेंटली फ्रंट एंड का काम मिला है। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, तो वो अभी भी कॉलेज टाइम की तरह पढ़ाई चली रही है एंड दैट्स वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ता है, नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आ जाता है, या तो काम नया आएगा, प्रोजेक्ट नया आएगा, कंपनी चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ होता ज़रूर रहेगा। अब सीन कुछ ऐसा है कि 100% कोडिंग तुम कभी भी नहीं सीख सकते। अब जैसे जैसे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते रहते हो, नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, कुछ काम चेंज होता रहता है, उसके साथ साथ तुम्हारा लर्निंग वाला जो कर्व है वो इंक्रीज होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी तुम सीखते रहते हो। एंड यार एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रियल टाइम में अपने आप को अपस्किल भी करते रहना पड़ेगा। एंड मेरी जर्नी तो अभी चल ही रही है, देखते आगे कैसे चलती है, और ऐसी स्टोरीज तुम्हें और बताता रहूंगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।